औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मरकरी जो इस वक्त रेट्रोग्रेड होने को जा रहा है, 24 को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है और 22-23 से ये अपने स्टेशनरी के रिज़ल्ट देगा। अब मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड होने जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी पर कौन से असरात मरतब करेगा। वो पाकिस्तान के जायचे पे बड़ा फोकस हमारा जायचा पाकिस्तान और जायचा इमरान ख़ान है। तो आप देखें कि वो जायचा इमरान ख़ान में और जायचा पाकिस्तान में कौन सी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। मरकरी की इस रेट्रोग्रेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगी। आपको याद हो 2023 का जब आगाज़ हुआ था तब मैंने एक पोस्ट की थी कि 2023 में हम रेट्रो मरकरी के साथ एंटर हो रहे हैं और उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें वाज़ह की थी कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ मैंने आपको बताई थी। आपने देखा कि वो किस तरह से वो बिल्कुल चीज़ें जो हैं एज़ इट इज़ आपके सामने आई। उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने एक प्रेडिक्शन अपने पेज है उर्दू एस्ट्रोलॉजी और फेसबुक ग्रुप उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल पे और अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैंने वो प्रेडिक्शन दी थी आपको कि मरकरी जो है इस वक्त 3rd हाउस में हमारे कम्युनिकेशन के हाउस में जाकर रेट्रो हो रहा है। तो मुल्क में इंटरनेट सर्विस जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगी। तो उस वक्त में इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी हुई और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नेटवर्क की बंदिश देखने को मिली। फिर एक जगह पर मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन ये भी शेयर की थी कि जब ग्रहण था तो जुपिटर के साथ इसका लिंक बन रहा था और मैंने वहाँ पर प्रेडिक्शन आपको दी थी मजहबी रहनुमा की डेथ की। तो उस वक्त कोई हादसाती मौत, ठीक है, मैंने आपको वाज़ह किया था। तो ये जो है ज़राए आमदरफ्त को तो हादसाती मौत आपने देखी, वहाँ पर हमारे एक मजहबी स्कॉलर की डेथ हुई। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अहम बात क्या है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और इस रेट्रोग्रेड में हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे जायचा इमरान ख़ान पे और जायचा पाकिस्तान पे। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत गौर के साथ देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर पॉइंट को ओपनली डिस्क्राइब करूँ ताकि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना आए कि ये प्रेडिक्शन किस तरह से बनाई गई है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आप लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग पसंद करते हैं, इतनी हौसला अफजाई भी करते हैं। और बाकी वो जो लोग तो मेरे से रीडिंग लेते हैं उनको तो पता है कि किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजिंग्स आई हैं। आप लोगों के साथ भी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई आपको लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने लिए कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस डायरेक्शन को मूव करना है अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, तो ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहे हैं, इस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड टास्क है, बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस ली जाती है जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाती है। तो आप उसमें ज़रूर रब्ता करें। ज़रूरी बात यह है कि प्लीज़ टीम को परेशान मत किया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा अक्सर लोग मैसेजेस करके तंग करते हैं। तो प्रेडिक्शंस, हर तरह की प्रेडिक्शन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। वीकली हॉरोस्कोप लेके आती हूँ जिसमें आपके वीक को बताती हूँ। पर्सन अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना बर्थ चार्ट बनवाए, तब ही उसकी लाइफ की प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकती है और ये पेड टास्क होगा, ठीक है। तो इसमें टीम को परेशान मत किया करें। हम मरकरी की रेट्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 अगस्त को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना है और यहाँ पर अगर बात की जाए जायचा पाकिस्तान की तो मरकरी जायचा पाकिस्तान में 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन का घर है, 3rd हाउस हमारी इंटेलिजेंस का घर है। 3rd हाउस से हम मुआहिदों को देखते हैं, 3rd हाउस से इंटेलिजेंस को देखते हैं, ज़राए आमदरफ्त को और बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। मैंने अपने पेज पे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। जबकि 6th हाउस जो है वो हमारी
फोर्सेस का भी घर है। आर्मी को हम 6 हाउस से देखते हैं, हमारे जो एनिमीज हैं उनको 6 हाउस से देखा जाता है। तो ये 3rd और 6 हाउस का लॉर्ड है। मरकरी इंटेलिजेंस का, विजडम का, नॉलेज का, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो ये जाकर जायचा पाकिस्तान के इस मंथ में 9वें और 12वें घर का लॉर्ड बना है। 9वां घर जो है हमारा अदलिया का घर है, कानून का घर है। 9वां घर हमारी लक का घर है। उसके बाद 12 हाउस को देखें। 12 वैसे तो एक प्लैनेट और एक हाउस के साथ बहुत सी मंसूबात हैं, लेकिन मैं प्रेडिक्शन के राउंड अबाउट रहते हुए आपको चीज़ें बताऊंगी। 12वां घर जो है वो कॉन्स्पिरेसी का घर है। 12वां घर खुफिया दुश्मनों का घर है। तो ये 9वें और 12वें का लॉर्ड होकर जाकर रेट्रो हो रहा है हमारे 11वें घर में। 11वां घर जो कि हमारे हमसायों का घर होता है, हमारे दोस्तों का घर होता है। हमसाए ममालिक और जो दोस्त हमसाए ममालिक होता है उनका घर है। और यहाँ पर ये रेट्रो हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी कानूनी मामलात सर उठाएंगे, क्योंकि 9वें और 12वें का आपस में कनेक्शन बन रहा है। तो ये कानूनी मामलात जो हैं हमारे सर उठाएंगे। ऐसे मामलात जो कि बहुत खुफिया तौर पर माजी में हुए, और ऐसे सर उठाएंगे कि आपकी एक बार तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये माजी की बहुत सी की हुई साजिशों को बेनकाब कर सकता है। और यहाँ पर आपका जो साइफ़र का मामला है बहुत ही अहम मामला है। ये मामला भी सर उठा सकता है। इस मामले को भी बहुत ज़्यादा हवा मिल सकती है और कानूनी तौर पर ये आगे आ सकता है। बहरहाल यहाँ पर 9वें घर का और 12वें घर का एक बड़ा लिंक बन रहा है, और ये मामला तूल तो पकड़ेगा। कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आएगी, ये अपना रंग दिखाएगा। अब हम बढ़ते हैं जायचा इमरान ख़ान की तरफ। जायचा इमरान ख़ान में मरकरी 5th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। और ख़ान साहब के महाना जायचा में ये रेट्रो हो रहा है, और रेट्रो होकर ये 5th हाउस में आ गया है। 5th हाउस हम देखते हैं कि खुफिया और खुले दुश्मनों का घर भी होता है, जहाँ पर मरकरी रेट्रो हो गया है। अब बैरून ममालिक से ताल्लुकात का भी घर हम देखते हैं। कानूनी मामलात यहाँ पर सर उठा सकते हैं। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा होता है खान साहब के मुआहिदे या कोई कानूनी मामला बैरून ममालिक में भी उठाया जाएगा। आप लोगों ने अगर मेरी जायचा पाकिस्तान की प्रेडिक्शन देखी हो तो उसमें मैंने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि इस माह में पाकिस्तान में बैरून ममालिक की हमें मुदाखलत नज़र आती है। वो किसी तरह से भी इंटरफेयर कर सकते हैं, हम पर प्रेशर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी वाज़े कर चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि इमरान ख़ान साहब को बैरून ममालिक से सपोर्ट मिल सकती है, उनका मामला उठाया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें खुलकर तो सामने आएंगी, ठीक है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाएंगी। ये एक इल्मी राय है, इसमें मैंने आपके साथ चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मेरी कोशिश यही है कि बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। बाकी इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बेशक दुआ तकदीर बदलती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।